नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान जो है, विवादों से घिरा हुआ बयान जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये बयान देने वाले जो व्यक्ति हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं। जज का नाम है शेखर कुमार यादव। अब इन्होंने जो बयान दिया है वो मुस्लिम समुदाय के को डायरेक्टली टारगेट करता हुआ बयान दिया है, जहां पे इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, कठमुल्ला। और ये जो कठमुल्ला है ये बड़े ही डेंजरस है इस भारत के लिए, हिंदुओं के लिए। और जो मेजॉरिटी है इस भारत में, जो मेजॉरिटी है यानी हिंदू समुदाय है, उसी के हिसाब से जो है वो देश चलना चाहिए। इनका बयान क्या है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, और उसके बाद की जो कार्रवाई इनके अगेंस्ट हो रही है, यानी कि इनके ऊपर इंपीचमेंट जो है वो शुरू हो चुका है, वो भी हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। इनके समर्थन में भी लोग हैं, इनके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग हैं। आप किसके समर्थन में होंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव का ये जो बयान है ये कहां पे निकल के आया है? ये विश्व हिंदू परिषद का एक सम्मेलन हो रहा था और वहां पे जो है पोडियम में इन्होंने जो है खड़े होके जो है ये बयान दिया। अब ये बयान एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये जो कठमुल्ला है, जो यानी मुस्लिम समुदाय के को टारगेट करते हुए ये बात कर रहे हैं, ये सही शब्द नहीं है ना, लेकिन कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है ना, देश के लिए घातक है, खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं। ठीक है, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की हमें जरूरत है ना। और इसके साथ साथ और भी इन्होंने बातें कही, जैसे मैं आपको बता देता हूं और क्या क्या बातें थी। इन्होंने कहा कि मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, अगर मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं मुझे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है ना। हमारा ये जो देश है वो हिंदुस्तान देश है, और जो हिंदुस्तान चलेगा वो किसके हिसाब से चलेगा? जो हिंदू समुदाय है, जो मेजॉरिटी है, उसी की विशेष के हिसाब से जो है हिंदुस्तान को आगे लेकर जाया जाना चाहिए। दिस इज द लॉ, यही लॉ है। और यू कांट से दैट यू आर सेइंग दैट बीइंग अ हाई कोर्ट जज द लॉ इन फैक्ट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी। मैं हाई कोर्ट जज हूं बट इसका मतलब ये नहीं है, लॉ तो चलता है जो मेजॉरिटी चाहती है ना। Look at in the context of family and society only what benefits the welfare happiness of the majority will be accepted। वही बातें इन्होंने कही है कि जो मेजॉरिटी हिंदू है उसी के हिसाब से सारी चीजें अकॉर्डिंग टू चलना चाहिए। अच्छा, इन्होंने क्या आगे बोला मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमारे हिंदू समुदाय में क्या होता है, चंदन का टीका लगाया जाता है, वेदास और शास्त्रास में महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय में क्या होता है? मुस्लिम समुदाय में यह देखा जाता है जहां पे महिलाओं को शोषित किया जाता है, ट्रिपल तलाक देके झट से जो है पूरा रिश्ता तोड़ दिया जाता है, हलाला प्रैक्टिस की जाती है। इसके साथ साथ जो है आप देखिए मल्टीपल वाइफ्स, है ना। तो मुस्लिम समुदाय में यह भी होता है कि एक आदमी जो है वो मल्टीपल शादियां कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है? यहां पे महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो वो एग्जाम्पल और कंपैरिजन देके बता रहे हैं कि महिलाओं की किस तरीके से इज्जत जो आपके धर्म के अंदर है, कौन से हिंदू धर्म के अंदर, और वही अगर हम दूसरी तरफ देखें मुसलमान धर्म के अंदर या इस तरीके से मुस्लिम समुदाय के अंदर महिलाओं के साथ इस तरीके का गलत बर्ताव होता है, राइट। अच्छा, उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि ये सारे जो इनके रिलीजियस लॉज हैं, राइट, मुस्लिम का मुस्लिम कानून है ना, वो सब खत्म कर देना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे भारतवर्ष में लागू कर देना चाहिए। ओके, अच्छा, इन्होंने ये कहा कि यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द वुमेन। ठीक है, हम लोग अपने समुदाय में, हिंदू समाज के अंदर जो है महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन आप लोग इज्जत नहीं कर रहे, यू डिसरिस्पेक्टिंग द वुमेन, राइट। तो इस तरीके की जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, इस स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बवाल जो है वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये जैसे ही स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई, मीडिया में आना शुरू हो गई इस तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है उन्होंने समन किया जज को, राइट। उन्होंने क्या किया? समन किया जज शेखर कुमार यादव को ओवर द रिमार्क्स ऑन मुस्लिम्स, राइट। क्या क्या बातें हुई वो मैं आपको बता देता हूं कि एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट वाज योर इंटेंट टू टॉक सच थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, राइट। इसका मतलब उनसे यह पूछा गया कि आपका क्या सोच थी कि आपने इस तरीके के रिमार्क्स जो है वहां पे सामने दे दिए। ओके, दूसरी बात, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की भी बात हो रही है और इंपार्शियलिटी की भी बात हो रही है। अब आप सोचेंगे कि सर जज ने तो कुछ हद तक सही किया, कुछ बोलेंगे नहीं नहीं सर ये जज गलत कर रहा है। इसमें हम सही गलत इस बेसिस पे देखेंगे कि जज का काम क्या होता है। जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा, जुडिशरी जो है उसका काम क्या है?
जुडिशरी का काम है कि जब भी एक जो फंडामेंटल्स हैं, यानी प्रीएम्बल के जो फंडामेंटल्स हैं, जहां पे सेकुलरिज्म की बात लिखी हुई है, फंडामेंटल राइट्स की बात है, डीपीएसपी से, उनको मेक श्योर करना कि वो लागू हो, उनको मेक श्योर करना कि वो चीजें चलती रहें, राइट। अब जज ही अगर इस तरीके के रिमार्क्स दे देगा जहां पे एक समुदाय को वो टारगेट कर रहा है, एक समुदाय का समर्थन कर रहा है, तो सेकुलरिज्म कहां गया? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कहां है कि आपने जो रिमार्क्स है वो बहुत सोच समझ के देना, ऐसे नहीं कि आप एकदम से जो है कुछ भी बोल देंगे। यहां पे बोला गया इम्पार्शियलिटी ऑल्सो। तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जब क्वेश्चनिंग किया जस्टिस शेखर कुमार यादव से, तो उन्होंने यही बोला कि यार जुडिशियल न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जज या जुडिशियल सिस्टम भी एक समुदाय के साथ चलना शुरू हो जाएगा तो बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस हो जाएगा। माइनॉरिटी जो है वो बहुत ज्यादा, जो जिसे कहते हैं ना कि इंसाफ कहां से लिया जाता है, जुडिशियल से लिया जाता है, लेकिन वो इंसाफ, उनका जो ट्रस्ट है जुडिशियल सिस्टम के साथ, वो टूट जाएगा, राइट। तो इस तरीके की स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत आपने किया है, ठीक है। आपकी जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आपने उसको ब्रीच किया, आपने जो इम्पार्शियलिटी है उसको आपने ब्रीच किया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें निकल के आती हैं। अब इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर इंपीचमेंट मोशन जो है राज्यसभा में शुरू हो चुका है। इंपीचमेंट मोशन का मतलब यही है कि अब इनका रिमूवल जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है। इंपीचमेंट मोशन जो होता है ये बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में किया जाता है, क्योंकि जुडिशरी है, उसके जज को हटाने के लिए आप नॉर्मल प्रोसेस से रिमूव नहीं कर सकते। एक प्रॉपर प्रोसेस होगा जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी से बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो प्रपोजल को पास करेंगे, तब जाके रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया के अंदर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ समर्थन में आए हैं, सीधा सीधा जस्टिस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं उनके समर्थन में आए हैं। इन्होंने सीधा बोला कि जो सच बोल रहा है उसके अगेंस्ट तुम लोग इंपीचमेंट मोशन चला रहे हो, ये तो बहुत गलत चीज है। उन्होंने क्या गलत बोल दिया? उन्होंने हिंदू समुदाय का समर्थन किया, क्योंकि हाँ हम लोग मेजॉरिटी में है, ये देश अकॉर्डिंग टू हिंदू समुदाय के विशेष के हिसाब से चलना चाहिए। तो इन्होंने सीधा सीधा स्लैम किया ऑपोजिशन को, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो राज्यसभा में इंपीचमेंट मोशन के लिए उसने प्रपोजल रखा था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ही जो भी उन्होंने बात कही है, मतलब जो जस्टिस ने बात की है, ट्रुथ आर बीइंग थ्रेटन्ड विद द इंपीचमेंट मोशन, जो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको थ्रेटन किया जा रहा है इंपीचमेंट मोशन से। तो यहां पे इनका तो स्टेटमेंट हमने देख लिया कि सपोर्ट में है। अब इनके ऑपोजिट में कौन है? जैसे कपिल सिब्बल है, बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट है, इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि दिस इज वेरी रॉन्ग, जो जस्टिस साहब ने किया है ये बहुत गलत किया है। सीनियर एडवोकेट एंड एमपी कपिल सिब्बल कॉल्ड फॉर द जस्टिस शेखर कुमार यादव impeachment over his controversial remark at विश्व हिंदू परिषद इवेंट। तो इन्होंने तो सीधा सीधा क्रिटिसाइज किया इस पूरे रिमार्क को। चलिए इंपीचमेंट एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। तो इंपीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को रिमूव किया जाता है। आज तक इतिहास गवाह है कि एक दो बार कोशिश भी की गई, लेकिन कभी हो नहीं पाया कि ये पूरा इंपीचमेंट प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट होके जज को रिमूव किया जाए, राइट? ऐसा नहीं हुआ बिकॉज इट इज अ वेरी प्रोसेस जिसमें बहुत ज्यादा आपको जो है मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी दिखानी पड़ती है, और ये होता है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे अगर जज मिसकंडक्ट कर रहा है, इनकैपेसिटी ऑफ द जज है, तो इन बेसिस के बिहाफ पे आपको जो है जज को रिमूव किया जा सकता है। रेलेवेंस टू द जस्टिस यादव की बात करें तो इनका जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क आया यूसीसी के ऊपर, और जो इन्होंने हिंदू समुदाय के प्रति अपना समर्थन और उसके अगेंस्ट, मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट आवाज उठाई है, तो उसके लिए जो है इंपीचमेंट प्रोसेस किया जा रहा है। चैलेंजेस यही होता है कि रिक्वायर द स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट सेम सेशन के अंदर। ऐसा नहीं कि विंटर सेशन में इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ तो आप समर सेशन, बजट सेशन में उसको दोबारा से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कि यहां पे पास नहीं हो रहा, अभी पास नहीं हो रहा, अगले सेशन में पास, ऐसा नहीं होता। तो कैरी ऑन नहीं होता। यहां पे आपको सेम सेशन के अंदर जो है स्पेशल मेजॉरिटी करनी पड़ेगी दोनों हाउसेस की, और तब जाके रिमूवल जो है ये सब पॉसिबल हो पाता है। ठीक है दोस्तों,
और इम्पैक्ट यही होगा कि बैलेंसिंग द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी, यानी कि देखिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आप सब जानते हैं, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप सब जानते हैं, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आप सब जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं हमारे देश की डेमोक्रेसी के, राइट। तो इसको जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। आपका क्या थॉट है, आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन सही है कौन गलत है, आप अपना ओपिनियन बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।